मैं चलता हूँ, तुम अच्छे से रहना। हाँ जी, आप मेरी चिंता न कीजिए। आप काम पर जा रहे हो, काम पर ध्यान दीजिए। फिर भी चिंता तो होती ही है। फिर भी एक तसल्ली है कि मनीष यहाँ है, वरना तुम अकेली कैसे सब कुछ संभालती। मनीष, अपनी भाभी का ख्याल रखना। हाँ भैया, आप निश्चिंत रहिए, मैं भाभी को संभाल कर रखूंगा। मनोज अपनी बीवी को घर पर रखकर दूसरे राज्य में काम के सिलसिले में चला गया। उसकी बीवी शीतल अपने देवर के साथ घर पर रह गई। उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। 1 साल पहले मनोज और मनीष की मां का देहांत हो गया था। उनकी पेंशन के पैसों से घर चलता था, इसीलिए उनकी मृत्यु के बाद मनोज और मनीष को बहुत बड़ा झटका लगा। घर संभालने वाला भी कोई नहीं था, इसीलिए मनोज ने शीतल से शादी कर ली। शीतल उसकी गर्लफ्रेंड थी। मनीष कॉलेज में पढ़ता था, इसलिए इनकम करने की पूरी जिम्मेदारी मनोज के कंधों पर आ गई। लेकिन अभी के टाइम पर नौकरी मिलती कहाँ है। मनोज को दूसरे राज्य में एक नौकरी मिली, इसीलिए वो वहां चला गया और घर में देवर भाभी रह गए। मनोज के जाते ही मनीष अपनी भाभी के पास जाकर जिद करने लगा। भाभी, बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खिला दो ना। क्या खाना चाहते हो देवर जी? कुछ भी चलेगा, जो भी आप बना दो, आपके हाथों में तो जादू है। ठीक है देवर जी, तुम पढ़ाई करो, मैं बनाकर लाती हूँ। शीतल खाना बनाने के लिए रसोई में चली गई और मनीष पढ़ाई करने लगा। शीतल ने खाना बनाया और देवर भाभी एक साथ खाना खाकर अपने अपने कमरे में सो गए। ठंड का मौसम था, रात को टेम्परेचर 10 डिग्री से नीचे चला जाता था, इसीलिए दोनों अपने अपने कमरों में अच्छे से रजाई ओढ़कर मस्त नींद में चले गए। उधर मनोज 2 दिन बाद दूसरे राज्य में पहुंच गया और मन लगाकर काम करने लगा। लेकिन इधर गांव वालों की नींद उड़ गई। पूरे गांव में ये खबर फैल गई कि देवर भाभी अकेले रहते हैं। अरे पता है तुम लोगों को, मनोज अपनी बीबी को रखकर चला गया है। उसकी बीबी मनीष के साथ एक ही घर में रहती है। ये आजकल के लड़के और लड़कियां, इन्हें शर्म लिहाज नाम की कोई चीज नहीं है। हमारा जमाना होता तो गांव वाले अभी तक उन्हें गांव से निकाल चुके होते। हाँ सही कहा, लेकिन ये तो कलयुग है, अभी कुछ भी होता है। देखते हैं पानी कहाँ तक जाता है, उसके बाद जो करना है हम करेंगे। मनीष घर से निकलता तो लोग उसकी ओर अजीब तरीके से देखते। शीतल तालाब में बर्तन धोने जाती तो उसे देखकर गांव की बाकी बहुएं चुपके चुपके हंसने लगती। शीतल को समझ में सब कुछ आता था, लेकिन वो कुछ कहती नहीं थी। गरीबों की कुछ मजबूरियां होती हैं। उन लोगों के पास पैसा होता तो मनोज कभी भी अपनी बीवी को छोड़कर नहीं जाता। ये बात गांव वालों को कौन समझाएगा, इसीलिए शीतल बात को जाने देती थी। ऐसे 2 हफ्ते बीत गए और अचानक से एक दिन एक दुर्घटना घट गई। शाम को शीतल अपने कमरे में दिया जला रही थी, इतने में उसकी रजाई में आग लग गई। आग आग, बचाओ बचाओ! अपनी भाभी की आवाज सुनकर मनीष दौड़ कर आया। क्या हुआ भाभी, आग कैसे लगी? दिया जला रही थी, पता नहीं कैसे रजाई में आग लग गई। कुछ करो देवर जी। मनीष जलती हुई रजाई को उठाकर बाहर ले गया और तालाब में फेंक दिया। उससे आग तो बुझ गई, लेकिन वो रजाई खराब हो गई। अब क्या होगा भाभी, घर में तो एक ही रजाई रह गई है, अब इतनी ठंड में कैसे क्या होगा? वही तो मैं भी सोच रही हूँ, मेरे पास तो पैसे नहीं है। तुम्हारे पास कुछ है क्या? नहीं भाभी, रजाई खरीदने के पैसे तो नहीं है, भैया से मांग लो ना। हाँ ठीक है, देखती हूँ। शाम को शीतल ने मनोज को कॉल किया। हाँ शीतल बोलो, सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ ठीक है, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, तुम भेज सकते हो क्या? पैसे? अरे यार, यहाँ मैं पानी में बिस्कुट डुबो के खा के काम चला रहा हूँ और तुम्हें पैसे चाहिए? मेरे पास अभी पैसे नहीं है, अभी सैलरी आने में भी टाइम है। मनोज के पास पैसे नहीं थे। अब शीतल के पास और कोई उपाय नहीं था। घर में एक ही रजाई थी और उसी से दोनों को काम चलाना था। बहुत सोचने के बाद मनीष ने कहा, भाभी एक काम कर सकते हैं, आप आधी रात रजाई ले लेना, मैं बाकी रात के लिए ले लूंगा। इस तरह दोनों की नींद पूरी हो जाएगी। हाँ देवर जी, ये तुमने सही कहा। ठीक है, तो फिर मैं पहले सो जाती हूँ, तुम पढ़ाई करो। मुझे 4 बजे बुला देना, मैं घर के कामों में लग जाऊंगी और तुम रजाई ओढ़कर सो जाना। दोनों के बीच समझौता हो गया। पहले शीतल रजाई ओढ़कर सो गई और बाद में मनीष रजाई लेकर सो गया। इसी तरह कुछ और दिन बीत गए और ये बात भी गांव में फैल गई कि शीतल और मनोज के पास एक ही रजाई बची हुई है और वो दोनों एक ही रजाई का इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे अब नई खबर सुनो, मनोज की बीबी और मनोज का भाई एक ही रजाई का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके पास सिर्फ एक ही रजाई है। बताओ क्या दिन आ गए हैं, इसी तरह चलता रहा तो गांव की क्या इज्जत रह जाएगी। हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। अरे भाई कहाँ, अभी तो रुको, आगे आगे देखो होता है क्या। ठंड और भी बढ़ रही थी और गांव वाले शाम के 8 बजने से पहले ही अपने अपने घरों में घुस जाने लगे। उधर 1 महीने काम करने के बाद मनोज को सैलरी मिली और वो अपनी बीवी से मिलने के लिए चला आया।
घर पहुंचते पहुंचते रात के 10 बज गए। उसे देखकर शीतल और मनीष दोनों बहुत खुश हुए। अरे भैया, बिना कोई खबर दिए ही आ गए। भाभी को सरप्राइज देना था क्या? हाँ मनीष, वैसा ही कुछ। अच्छा हुआ कि आप आ गए, मैं आपको बहुत मिस कर रही थी। अच्छा, ऐसा क्या? मुझे सैलरी मिली है, मैं तुम्हारे लिए एक साड़ी लाया हूँ। अरे वाह, साड़ी तो बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे तो एक रजाई चाहिए थी। मनोज ने सब कुछ सुना और कहा, अरे ये तो पहले बता सकती थी। बताने की कोशिश तो की थी, लेकिन तुम तब परेशान थे, इसीलिए नहीं बताया। ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ दिन और चला लो। अगले महीने में रजाई लेकर आऊंगा। चलो खाना खाकर सो जाते हैं, कल सुबह के 4 बजे मुझे निकलना है। जल्दी खाना खाकर वो दोनों सो गए। मनीष पढ़ाई करता रहा। सुबह के 4 बजे मनोज चला गया। उसके बाद मनीष रजाई लेकर सो गया। गांव वालों को ये पता ही नहीं चला कि मनोज घर आया था। इस बात को 1 हफ्ता हो गया और एक दिन अचानक से शीतल की तबीयत बिगड़ गई। वो उल्टियां करने लगी। क्या हुआ भाभी, क्या हुआ आपको? पता नहीं, मेरे पेट में अजीब सा हो रहा है। चलिए आपको अस्पताल ले चलता हूँ। मनीष शीतल को अस्पताल ले गया। उन्हें अस्पताल जाते हुए गांव वालों ने देखा। कहाँ जा रहे हैं ये दोनों? अस्पताल की ओर जा रहे हैं लगता है, लेकिन अस्पताल क्यों जा रहे हैं? कोई बात नहीं, पता कर लेंगे। अस्पताल में शंभू काम करता है, उससे मेरी जान पहचान है। मनीष शीतल को अस्पताल ले गया और डॉक्टर ने कहा कि शीतल मां बनने वाली है। शीतल की खुशियों का ठिकाना ही नहीं रहा। मनीष भी बहुत खुश हुआ। मैं चाचा बनने वाला हूँ, ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ देवर जी, बहुत खुशी की बात है। पहले तुम्हारे भैया को ये खबर देती हो। दोनों ये सब बातें कर रहे थे और बाहर से शंभू सब कुछ सुन रहा था। मनीष शीतल को लेकर घर चला गया और शीतल ने फोन कर मनोज को ये बात बता दी। मनोज बाप बनने की खुशी में नाच उठा। अरे वाह, क्या खुशखबरी सुना दी। शीतल, अब तुम्हें ध्यान से रहना होगा। मैं जल्द से जल्द रजाई लेकर आता हूँ। शाम को अस्पताल से छुट्टी लेकर शंभू गांव आया और सभी को ये बात बता दी। छी छी छी, जिसका डर था वही हुआ। अब हम चुप नहीं रह सकते, हमें कुछ करना ही होगा। हाँ, कल सुबह खबर लेते हैं। पूरे गांव में ये बात आग की तरह फैल गई और अगले दिन सुबह घर के बाहर गांव वालों की भीड़ जमा हो गई। ये सब नहीं चलेगा, यहाँ गांव में ये सब नहीं चलेगा। हाँ हाँ, तुम दोनों गांव से निकलो। लेकिन चाचा, बात क्या है? हाँ, क्या बात है? हमने किया क्या है? क्या किया है? भोली मत बनो, हमें सब कुछ पता है। तुम अपने देवर के बच्चे की माँ बनने वाली हो ना? हाँ हाँ, तुम दोनों का एक ही रजाई है, हमें सब कुछ पता है। और तभी वहाँ मनोज आ गया। उसके हाथ में नई रजाई थी। उसने कहा, ये सब क्या बोल रहे हो चाचा? दिमाग खराब हो गया है क्या? दोनों एक ही रजाई अलग अलग टाइम पे लेके अलग अलग कमरे में सोते हैं। अच्छा, तो फिर ये बच्चा किसका है? तू तो बाहर था ना 1 महीने से। मैं घर आया था चाचा, 10 बजे आया और सुबह के 4 बजे निकल गया, इसलिए आप लोग मुझे देख नहीं पाए। ये मेरा बच्चा है। अब जाकर सबको बात समझ में आई। सभी ने शीतल से माफी भी मांग ली और शीतल को नई रजाई भी मिल गई। उसके बाद वो खुशी खुशी रहने लगी और 9 महीने बाद माँ बन गई। एक ही स्कूल की एक ही क्लास में अंजू और राधा पढ़ती थी। अंजू के पिता बहुत अमीर थे और राधा के पिता बहुत गरीब थे। अंजू और राधा 7वीं क्लास में पढ़ती थी और एक दूसरे की जानी दुश्मन थी। पता नहीं ये राधा स्कूल में क्यों आती है, उससे गंदी बू आती है। गरीब होकर पढ़ने की क्या जरूरत है? लेकिन राधा के मन में किसी भी बात का अहंकार नहीं है। अंजू उसे बार बार परेशान करती है और वो चुपचाप सह लेती है। वो अपने मन में सोचती है, पता नहीं अंजू को मुझसे क्या प्रॉब्लम है, मैंने तो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। ऐसे ही वो दोनों क्लास में पढ़ाई करते हैं। एक दिन अंजू स्कूल में लेट आती है। तब तक पूरी क्लास में कोई भी डेस्क खाली नहीं था, सिवाय राधा के। राधा के साथ कोई बैठना नहीं चाहता था। टीचर क्लास में आ चुकी थी। गुड मॉर्निंग टीचर, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आओ अंजू, क्या बात है, आज लेट कैसे हो गई? रास्ते पर बहुत जाम था टीचर, गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ रही थी। ठीक है, बैठ जाओ। अंजू ने देखा कि राधा के अलावा सभी डेस्क भरा हुआ है। उसने टीचर से कहा, टीचर यहाँ तो जगह ही नहीं है बैठने के लिए। है ना, जाओ राधा के पास जाकर बैठ जाओ। राधा के पास? नहीं, मैं राधा के पास नहीं बैठूंगी। क्यों नहीं? उससे गंदी बू आती है टीचर, गरीबी की बू। ये सुनकर पूरी क्लास हंसने लगी। सच कहा अंजू ने, राधा गरीब है और फटे हुए कपड़े पहनकर आती है स्कूल में। हाँ, साबुन भी नहीं लगाती है शायद, बहुत बदबू आती है। पूरी क्लास को अपनी गरीबी पर हंसते हुए देखकर राधा रो पड़ी। टीचर ने कहा,
चुप रहो सब लोग, किसी की गरीबी पर हंसना अच्छी बात नहीं है। अंजू, तुम्हें आज राधा के पास ही बैठना होगा, नहीं तो क्लास के बाहर खड़े रहना होगा। अंजू के पास और कोई चारा न रहा, वो राधा के पास जाकर बैठ गई। हट जा उधर, थोड़ी दूर जा मुझसे, मुझे टच मत करना। तुम लोग मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करते हो? क्या मैं तुम लोगों की दोस्त नहीं हूँ? दोस्त? अमीरों के दोस्त होने के लिए खुद अमीर होना चाहिए, समझ गई? मुझसे और बकवास मत कर, तेरे मुंह नहीं लगना चाहती हूँ मैं। अंजू और राधा दोनों एक ही डेस्क पर बैठ गए। क्लास के बीच में राधा के पेट में अचानक से बहुत ज्यादा दर्द होने लगा। पेट दुख रहा है। गंदे नाली से मछली पकड़कर खाएगी तो और क्या होगा? तेरे पास बैठने में ही मुझे उल्टी आ रही है। नहीं, मैंने कुछ नहीं खाया आज। अचानक से पेट बहुत दुख रहा है। राधा के पेट में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा। वो दर्द सह नहीं पा रही थी और क्लास खत्म होने का इंतजार कर रही थी। क्लास खत्म होते ही वो बाथरूम जाने के लिए खड़ी हुई और अंजू ने देखा कि राधा की स्कर्ट के पीछे खून लगा हुआ है। अरे ये क्या? खून? राधा की स्कर्ट के पीछे खून लगा हुआ है। राधा चौंक गई। खून? कहाँ है खून? तेरे पीछे गरीबों को क्या क्या होता है। स्कर्ट के पीछे खून लगा हुआ है। राधा घबरा गई। पूरी क्लास उसे देखकर हंसने लगी। राधा को बहुत शर्म आई और वो दौड़कर बाथरूम चली गई। उसे समझ में नहीं आया कि उसे हुआ क्या है। वो बाथरूम में बैठकर रोने लगी। ये क्या हो गया मुझे? खून क्यों निकल रहा है? मैं अब क्या करूं? राधा ने उस दिन और क्लास नहीं की। वो भागकर घर चली गई। अंजू को चैन मिला। चलो, खून की वजह से वो गरीब की बच्ची घर तो चली गई, अब मैं आराम से इस डेस्क पर अकेली बैठ सकती हूँ। घर पहुंचकर राधा अपनी माँ की गोद में जाकर सिसक सिसक कर रोने लगी। माँ, ये क्या हो गया मुझे? माँ, खून क्यों निकल रहा है? राधा की माँ ने हंसकर कहा, अरे पगली, तू बड़ी हो गई है ना, इसीलिए। क्या बड़ी होने के बाद खून निकलता है? हाँ बेटी, इसे पीरियड्स कहते हैं। लड़की से औरत बनने का पहला कदम है ये। तो क्या ये सबको होती है? हाँ बेटी, ये सबको होता है, सभी लड़कियों को। महीने में 4-5 दिन हमारा ऐसे ही गुजरता है। तो इतने सारे खून लेकर काम कैसे करती हो माँ? मैं स्कूल कैसे जाऊं? इसके लिए पैड का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन हम गरीब हैं, पैड खरीदने का पैसा नहीं है, इसीलिए हम लोग कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं। मैं तुझे सिखा देती हूँ कि कपड़ा कैसे इस्तेमाल किया जाता है। राधा की माँ ने उसे कपड़ों का इस्तेमाल करना सिखा दिया। राधा अगले दिन वैसे ही कपड़ा इस्तेमाल करके स्कूल चली गई, लेकिन क्लास में घुसते ही पूरी क्लास फिर से उसे देखकर हंसने लगी। क्यों री राधा, आज खून नहीं निकल रहा? राधा ने जवाब दिया, निकल रहा है। ये सभी लड़कियों को होता है और इसे पीरियड्स कहते हैं। सभी लड़कियों को? लेकिन मुझे तो नहीं हुआ। तेरे भी पीरियड्स होंगे, तब देखना कितना दर्द होता है। चल झूठी, ये सिर्फ गरीबों को ही होता है। मैं अमीर हूँ, मुझे ये सब कुछ नहीं होगा। राधा ने और कुछ नहीं कहा। वो चुप हो गई और क्लास में पढ़ाई करने लगी। लेकिन कपड़ा उसे चुभ रहा था। उसे पैड खरीदना था, लेकिन पैड खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। उसने अपने आप से एक वादा किया, अगले महीने मैं पैड खरीदूंगी, चाहे कुछ भी करके मैं पैड खरीदूंगी। 4 दिन बाद राधा के पीरियड्स ठीक हो गए और वो स्कूल के बाद एक अमीर आदमी के घर में बर्तन मांजने का काम करने लगी। उसे और कपड़ा इस्तेमाल नहीं करना था। वो पैड खरीदना चाहती थी। स्कूल में उसका मजाक उड़ता रहा। सारे बच्चे उसे खून की नदी कहकर चिढ़ाने लगे और ये नाम उसे अंजू नहीं दिया था। ऐसे ही 1 महीना बीत गया और बर्तन मांजकर राधा को कुछ पैसे मिले। जितने पैसे मिले उससे राधा ने एक पैकेट पैड खरीदा। चलो, इस महीने का टेंशन खत्म हो गया, अगले 1-2 दिन में ही फिर से मुझे पीरियड्स हो जाएगा। अगले दिन बैग में पैड लेकर राधा स्कूल गई। उसे अपने पीरियड्स का इंतजार था। उसके सामने ही अंजू बैठी हुई थी। अचानक से अंजू के पेट में दर्द शुरू हो गया। पेट दुख रहा है। अंजू बाथरूम जाने के लिए खड़ी हुई तो सभी ने देखा कि अंजू की स्कर्ट के पीछे भी खून लगा हुआ है। वो देखो, अंजू की स्कर्ट पर भी खून है। सभी हंसने लगे। इस वजह से अंजू को बहुत शर्म आई। वो दौड़कर बाथरूम चली गई। ये देखकर राधा को बहुत बुरा लगा और वो अपने बैग से पैड का पैकेट निकालकर बाथरूम चली गई। उसने देखा अंजू बैठकर रो रही है।
अंजू रो मत, मैंने कहा था ना ये पीरियड्स हैं, सभी लड़कियों को होता है। ये लो पैड और इसे पहन लो, अब से ये हर महीने होने वाला है। तू मेरी मदद क्यों कर रही है? मैंने तो तेरा कितना मजाक उड़ाया। एक दोस्त ही तो दोस्त के काम आते हैं। मैंने पूरा महीना बर्तन मांजकर उन पैसों से ये पैड का पैकेट खरीदा है, तू इसे इस्तेमाल कर ले। मेरा क्या है, मैं गरीब हूँ, कपड़ों से काम चला लूंगी। अंजू ने राधा को गले लगा लिया। क्लास में सभी बच्चे मुझ पर हंस रहे थे, लेकिन तूने मेरी मदद की। आज से तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मुझे माफ कर दे राधा। अंजू ने राधा से पैड लेकर पहन लिया और उस दिन से अमीर अंजू और गरीब राधा बेस्ट फ्रेंड बन गए। हर महीने अंजू राधा को पैड खरीद कर देने लगी और ऐसे ही दोनों के बीच में दोस्ती बनी रही। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।